नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 140। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ध्वनि की माप की इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों, ध्वनि की माप की इकाई को डेसिबल कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, लैक्टोज क्या है? दोस्तों, लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं? दोस्तों, डोलोमाइट अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत में पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? दोस्तों, भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन फसल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अम्लवर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या मिला होता है? दोस्तों, अम्लवर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, आयोडीन युक्त नमक किसके लिए लाभकारी होता है? दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक थायराइड के लिए लाभकारी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, विषयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, विषयों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बहुलमापी का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों, बहुलमापी का प्रयोग धारा, वोल्टता और प्रतिरोध ये सभी मापने के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? दोस्तों, प्रकाश का बहुलित आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, ऊंचाई के मापक के रूप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ऊंचाई के मापक के रूप में अल्टीमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, वर्षा के माप के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, वर्षा के माप के लिए रेन गेज उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों, भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विद्युत धारा की प्रबलता की माप किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों, विद्युत धारा की प्रबलता की माप गैल्वेनोमीटर यंत्र से मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, ताप नियंत्रित करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ताप नियंत्रित करने में थर्मोस्टेट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने के लिए ओडोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पानी में ध्वनि की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, पानी में ध्वनि की माप के लिए हाइड्रोफोन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों, दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को लैक्टोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, हृदय गति की जांच करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों, हृदय गति की जांच करने वाले यंत्र को कार्डियोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, घूमती हुई वस्तु की गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, घूमती हुई वस्तु की गति मापने में गायरोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पीतल किसका मिश्रण है? दोस्तों, पीतल तांबे और जस्ते का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है? दोस्तों, सल्फर का अणुसूत्र S8 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल आधारभूत इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, लाल चींटियों व बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, लाल चींटियों व बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, ऑलिव रिडले किसकी जाति है? दोस्तों, ऑलिव रिडले कछुए की एक जाति है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? दोस्तों, ग्रेनाइट आग्नेय प्रकार की चट्टान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? दोस्तों, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? दोस्तों, अंकलेश्वर और कलोल यह दो तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।